कुछ लोग किस्मत लेकर पैदा होते हैं, लेकिन इस बंदे ने तो खुद से अपनी किस्मत क्रिएट किया है। लोग कहते हैं अमीर घर में पैदा होने से किस्मत चमकती है, लेकिन जेफ बेजोस उस वक्त पैदा हुआ जब उसकी माँ 17 साल की थी और उसका बाप 19 साल का। जेफ बेजोस बचपन से ही बड़ा मेहनती था। खर्च एक्स्ट्रा हो जाता था, लेकिन उसको कवर करने के लिए मैकडॉनल्ड्स में गर्मी की छुट्टियों में काम करता था। बचपन से ही हेल्प करने का जज्बा भी रखता था। गर्मी की छुट्टी में 4th से 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए द ड्रीम इंस्टीट्यूट के नाम से एजुकेशनल समर कैंप भी लगाया। जेफ बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब्स के ऑफर आने लगे थे, लेकिन जेफ बेजोस ने वो सारे जॉब्स रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। जेफ बेजोस ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहता था जहां इनोवेट करने का मौका मिले और ये सीखने को मिले कि चीज़ें वर्क कैसे करते हैं। अभी जब कोई जॉब चेंज करने के बारे में सोचता है तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि नई कंपनी में हाइक कितना मिलना चाहिए। लेकिन जेफ बेजोस ने बहुत सारी मशहूर कंपनियों में काम किया और बीच बीच में जॉब भी चेंज करता रहा। हाइक के लिए नहीं, बल्कि बेजोस को जॉब्स में वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें चाहिए था। किसी कंपनी का यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गया था, लेकिन उन्होंने उसे भी छोड़ दिया था। जेफ बेजोस हमेशा से ही रिस्क टेकर रहा है, हमेशा किसी न किसी चीज की खोज में लगा रहता था। एक दिन इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहा था, अचानक उसकी नजर पड़ी उस चीज पर जो उसे चाहिए था। उसे इंटरनेट से पता चला कि उस वक्त वेब वर्ल्ड 2300% के रेट से ग्रो हो रहा था। बस यही चीज उसके दिमाग में क्लिक कर गया और बेजोस ने एक कंपनी स्टैब्लिश करने का मन बना लिया। इसलिए उन्होंने उस वक्त के वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स को छोड़कर सिएटल शिफ्ट हो गया। जेफ बेजोस कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए उस वक्त वेब रिटेलिंग सिस्टम बनाने में लगा हुआ था जब दुनिया इसके बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। लोग जानते ही नहीं थे इंटरनेट का फंक्शन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। वो कंपनी ओपन करके अपने कंपटीटर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, बल्कि कस्टमर्स को हेल्प करना चाहता था और साथ ही साथ उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहता था। कस्टमर्स का हेल्प करना और उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना एक यूनिक आइडिया था। कस्टमर्स को कहीं जाए बगैर घर बैठे पहली बार इंटरनेट से ऑर्डर करके सामान मिलने वाला था। इससे कस्टमर्स का टाइम बचने वाला था, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। कस्टमर्स के लिए वैल्यू भी था कि कोई उनके लिए सामान ला रहा है। 1995 में जेफ बेजोस ने Amazon.com के नाम से एज अ बुक स्टोर कंपनी लॉन्च किया। शुरू में एक गैरेज से स्टार्ट किया, फिर 2 बेडरूम में मूव किया। 2 महीने में ही हर वीक $20,000 का एवरेज सेल्स आना स्टार्ट हो गया था और नेक्स्ट 2 महीने में Amazon अच्छा खासा ग्रो हो गया। फिर जेफ बेजोस पीछे मुड़कर नहीं देखा, धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपैंड करता गया और वो हर कुछ Amazon में मिलने लगा जो एक आदमी को रोजाना चाहिए होता है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग फॉर अस। नंबर 1, डू वर्क हार्ड। जेफ बेजोस जब मैकडॉनल्ड्स में काम किया तो वहीं से हार्ड वर्क स्टार्ट हो चुका था। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ने जेफ बेजोस को वन ऑफ द टॉप बिलियनर बना दिया है। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार्ड वर्क से भागो मत। नंबर 2, हेल्प अदर्स विथ यूनिक विजन। जेफ बेजोस की पर्सनालिटी बचपन से ही काइंड एंड हेल्पिंग रही है। उन्होंने Amazon इस्टेब्लिश की ताकि वो कस्टमर्स को हेल्प कर पाए और उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर पाए। उन्होंने ऑनलाइन रिटेलिंग स्टार्ट की ताकि लोगों का टाइम बच सके। कोई भी कंपनी या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप उस वक्त तक सक्सेसफुली इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है जब तक वो कस्टमर्स को हेल्प न कर पाए। कस्टमर्स को लूट कर कभी भी कोई भी कंपनी या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुली बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाया है। इसलिए अपने अंदर मदद करने का जज्बा क्रिएट करो। नंबर 3, इनोवेशन एंड लर्निंग। सिर्फ लर्निंग या सिर्फ नॉलेज से कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी सुनते होगे खाते खाते लोग कहते हैं यार कुछ चटपटा सा हो जाता तो मजा आ जाता। जेफ बेजोस बहुत सारी नौकरियों को इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो उसे इनोवेटिव नहीं लगा। बेजोस को लर्निंग के साथ हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करना और नई चीज़ों को ढूंढना पसंद था। इसलिए हमेशा इनोवेटिव नॉलेज हासिल करो या फिर चीज़ों को सीखो और उन्हीं चीज़ों के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट या इनोवेट करने की कोशिश करो। नंबर 4, रिस्क टेकर। जेफ बेजोस ने 90s के दशक में उस वक्त की सबसे अच्छी जॉब को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे खुद का कुछ करना था जिससे लोगों का फायदा हो, टाइम बचे और लोग अपने अंदर वैल्यू फील कर पाए। पैसे के पीछे जेफ बेजोस कभी रहा ही नहीं। अगर वो चाहता तो दूसरी कंपनियों में अच्छा खासा पैसा कमा सकता था।
जेफ बेजोस कहते हैं कि कोई भी आइडिया उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक उस पर काम करना स्टार्ट ना कर दो। रिजल्ट का परवाह तो करना ही नहीं चाहिए। क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या फिर फेल होगे, लेकिन याद रखो सक्सेसफुल होने का चांस भी इसी राह पर है। लेकिन अगर फेल हो गए तो दोबारा गलतियां सुधार कर आओगे और इस बार फेल होने का चांस बहुत ही कम होगा। नंबर 5, टैकल द फेलियर्स। कहते हैं ना कि अगर तुमने कोई काम बगैर फेल हुए कंप्लीट किया है तो देखना कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं फॉल्ट रह गया होगा। लेकिन अगर फेल होने के बाद उस काम को कंप्लीट किया है तो उसमें फॉल्ट होना पॉसिबल नहीं है। Amazon तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स में जेफ बेजोस फेल भी हुआ है, जैसे फायर फोन, Amazon लोकल और इस जैसे कई और। लेकिन जेफ बेजोस अपनी जिंदगी के हर फेलियर से सीखा और कामयाबी की उड़ान भरता रहा। इसलिए कभी भी फेल होने से भागो मत, क्योंकि रिजल्ट दो ही हैं, सक्सेस या फेल, और हर केस में इनमें से एक ही होगा। अगर सक्सेसफुल हो गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर फेल हो गए तो फिर तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो पूरी जिंदगी फेल होकर गुजार दो या फिर दोबारा फेलियर से सीख कर सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।